हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, नमस्कार बंधुओं। हाँ जी, जल्दी आए भाई, जल्दी आए, जल्दी करें भैया। हाँ भाई, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, जल्दी करें भाई, जल्दी करें। और आपका यहाँ टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक्स में आर्थिक नियोजन, और आर्थिक नियोजन में हम यहाँ पढ़ रहे थे आपकी पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे अहम टॉपिक चल रहा था अपना, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था भैया? पंचवर्षीय योजनाएं। सभी छात्रों से निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें। हाँ जी भैया, पंचवर्षीय योजनाएं। और पंचवर्षीय योजनाओं का हमने कल सबसे अंतिम बिंदु पढ़ा था समय काल। किसे पढ़ा था बंधुओं? समय काल को पढ़ा था कल हमने। किसे पढ़ा था भाई? समय काल। और आप सबको पता होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ होती है वो कब हुई थी? 1951। तो यहां से कल हमने पढ़ लिया था कि पंचवर्षीय योजनाओं का समय काल कब से और कब तक होता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और जो आज चर्चा करने वाले हैं वो हम यहाँ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ जी, देखो भाई, अब जो टॉपिक है अपना, उस टॉपिक का नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं शेयर करें भाई। और सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम यहाँ, वो पढ़ेंगे सबसे नंबर 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ हम प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, हाँ जी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं, सॉरी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब सुनो, अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले इसका यहां देखते हैं आपके सामने समय काल। तो समय काल आप सबको पता है 1951 से, और 5 जोड़ेंगे तो चलेगी भाई साहब, कब तक चलेगी आपकी? 1956। कब तक चलने वाली है बंधुओं? 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल रहेगा, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल होने के बाद फिर आगे चलते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखें, 3 फैक्ट पढ़ेंगे हम यहाँ। एक तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का समय काल पढ़ेंगे, उसके बाद में समय काल के बाद फिर यहां हम चर्चा करेंगे इसके उद्देश्य के बारे में, और उद्देश्य के बाद फिर यहां हम चर्चा करेंगे कि इसका मॉडल क्या था। किसके बारे में बंधुओं? मॉडल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो देखें, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय काल होता है वह 1951 से 56 तक माना जाता है। हाँ जी, 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय काल आपके सामने मैंने लिख दिया है। तो पहला फैक्ट अपना क्लियर है कि समय काल यहां हमने लिख दिया 1951 से 1956। चलते हैं उद्देश्य की ओर। तो इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य को देखें। इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य होता है वो होता है कृषि, और कृषि के साथ साथ कृषि एवं सिंचाई। कृषि एवं सिंचाई क्या होता है भैया? कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों का विकास करना। कृषि एवं सिंचाई क्षेत्रों का क्या करना भैया? विकास करना। क्या करना मित्रों? विकास करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, ठीक है। तो हमने यहां उद्देश्य को देख लिया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वो है कृषि एवं सिंचाई, ठीक है। तो यहां हमने लिख दिया है कृषि एवं सिंचाई वाला। अब
थर्ड पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा मॉडल। वो क्या बनेगा बंधुओं? मॉडल के बारे में यहां चर्चा करेंगे कि इसका मॉडल तैयार करने वाला व्यक्ति कौन सा था और इसका मॉडल तैयार किसने किया था। हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी भैया, देखते हैं। तो इसका मॉडल तैयार करने वाला व्यक्ति होता है आपका हेराल्ड डो मोर। ठीक है, ध्यान रखें। तो लिख देता हूं मैं यहां, इसका मॉडल तैयार किया था हेराल्ड डो मोर ने। हाँ जी, हेराल्ड डो मोर ने इसका मॉडल क्या किया था बंधुओं? तैयार किया था। उसके बाद एक बिंदु और साथ में लेके चलते हैं सभी को, राधे राधे, और वो है परिणाम। इसका परिणाम क्या रहा था? इस पंचवर्षीय योजना का जो परिणाम रहता है, यह पंचवर्षीय योजना इंडिया में रह जाती है सफल। इंडिया में क्या होती है भैया? सफल होती है। इसके सभी उद्देश्य कैसे होते हैं? सफल माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं भैया? सफल। तो ध्यान रखें। तो हमने क्या पढ़ा सबसे पहले? तो हमने सबसे पहले यहां पढ़ा था एक समय काल के बारे में। समय काल बिल्कुल निश्चित है 51 से 56। उद्देश्य के बारे में, इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे और मॉडल कौन तैयार किया था, अर्थात इसका मॉडल कौन सा है, और उसके बाद में इसका परिणाम क्या रहा था। इसका परिणाम क्या रहा था। और ध्यान रखें, इस पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्रों का विकास किया गया। सबसे अधिक कृषिगत क्षेत्रों का विकास किया गया और कृषिगत क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ सिंचाईगत क्षेत्रों का भी विकास किया जाता है। इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो बंधुओं, ये अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल 51 से 56। ठीक है, कितना था भैया? 51 से 56 तक रहा। कितना रहा भैया? 51 से 56। चलते हैं आगे, आगे बढ़ो। हाँ जी, आगे चलते हैं, चर्चा करेंगे आगे चलकर। यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना लिख देता हूं मैं, सेकंड, द्वितीय, साथ में ही पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाँ जी, देखो भाई, अब जो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, इसका सबसे पहले समय काल, वही रूपरेखा बनाएंगे भाई बंधुओं, वही रूपरेखा चलेगी। सबसे पहले समय काल, और समय काल के बाद यहां उद्देश्य, उद्देश्य के बाद यहां हम पढ़ने वाले हैं सबसे तीसरा पॉइंट मॉडल, और मॉडल के बाद पढ़ने वाले हैं परिणाम। क्या पढ़ेंगे बंधुओं? परिणाम। ठीक है, तो एक एक बिंदु को आगे चलते हैं बढ़ाते हुए। ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी बिंदु। समय काल 1956, जोड़ो भाई 5, जोड़ेंगे 5, 56 से बनेगा 61। 1951 में जोड़ा 5, 56 बना, 56 में जोड़ा कितना? 5, 61 बना। उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य थे भैया अपने उद्योगों का विकास करना, उद्योगों का विकास करना, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, अर्थात इन क्षेत्रों का क्या करना बंधुओं? विकास करना। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब मॉडल, इसका मॉडल तैयार किया था भाई साहब पीसी महानोबलेस ने। पीसी महानोबलेस ने, पीसी महानोबलेस ने क्या किया था? इसका मॉडल तैयार किया था। आगे इसका परिणाम क्या रहा? तो परिणाम रहती है भाई साहब ये भी सफल। कैसी रही बंधुओं? सफल रही। और आप सबको पता होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के अंदर, इसके तहत लिख देता हूं मैं यहां, इसके तहत, वेरी वेरी मोस्ट, इसके तहत भारत में 3 लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए। लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए जो निम्न प्रकार देखने को मिलते हैं। लोहा इस्पात कारखाने स्थापित किए जो निम्न प्रकार देखने को मिलते हैं, अर्थात आर, वी और डी। आर से जो बनेगा वो बनेगा अपना राउरकेला, बी से बनता है बिलाई,
और डी से बनता है दुर्गापुरा। डी से कौन सा बनता है बंधुओं? दुर्गापुरा। अब राउरकेला देखने को मिलता है उड़ीसा, भिलाई देखने को मिलता है छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। तो ये तीनों स्टील प्लांट लगाए गए, ये तीनों स्टील प्लांट लगाए गए किसके तहत लगाए गए थे भैया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। ठीक है भाई। हाँ जी, सभी को नमस्कार बंधुओं, सभी बंधुओं को नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, आगे देखो, क्लास को भैया अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो ये अपनी सेकंड पंचवर्षीय योजना हो गई। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है इसका भैया? समयकाल पढ़ा था। उसके बाद में इसके उद्देश्य पढ़े थे, फिर इसका मॉडल पढ़ा था हमने, फिर इसको परिणाम पढ़े हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या रहा था भैया? औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। मॉडल तैयार किया था पीसी महानोबलेस ने, जो वेरी वेरी मोस्ट है आपके लिए एग्जाम के लिए। पीसी महानोबलेस ने, परिणाम क्या रहा? सफल रही थी। इसके तहत भारत में 3 लोहा इस्पात कारखाने बने। पहला कौन सा? राउरकेला, दूसरा कौन सा? भिलाई, और तीसरा कौन सा? दुर्गापुरा। ये कहाँ है? उड़ीसा। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से आपकी 2 पंचवर्षीय योजनाओं का हमने यहाँ मैटर पढ़ लिया है। आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना होती है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखें। लिख देता हूं मैं सबसे पहले यहां तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना, समझने पर ध्यान देना भैया थोड़ा सा। तीसरी पंचवर्षीय योजना समझो, मैटर बनाएंगे वही वैनालन अपना। सबसे पहले बनेगा आपका समय काल। सबसे पहले चलेगा, मैं लिख देता हूं यहां, पहले बनता है वो क्या बनता है? समय काल। समय काल के बाद यहां आपका उद्देश्य, सॉरी, उद्देश्य, उद्देश्य के बाद आपका मॉडल, मॉडल के बाद उसके परिणाम क्या रहे थे? परिणाम क्या रहे? तीनों को देखो एक साथ बड़े ध्यान से, ठीक है, समझो। सबसे पहले बात करेंगे यहां इसके समय काल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी भाई साहब 1951 से 56, सेकंड पढ़ा 1956 से 61, तीसरा पढ़ा 1961 से 66। हाँ, और आपको मैंने कल होमवर्क डाला था SW, वो होमवर्क क्या था? शायद किसी का भी आंसर नहीं आया मेरे सामने अभी तक कमेंट के माध्यम से। वो क्वेश्चन क्या था अपना? नीति आयोग, कल का जो होमवर्क था अपना, नीति आयोग के वर्तमान, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, इन 2 क्वेश्चनों के बारे में मैंने कल आपसे होमवर्क मांगा था कि आपको ये कमेंट करके आंसर देना है कि नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है। तो देखते हैं भैया इनके आंसर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे नहीं लगा तो हम देंगे आंसर। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन के बैरी, इससे पहले था राजीव कुमार, इससे पहले कौन था भैया? राजीव कुमार। उसके बाद देखते हैं अध्यक्ष है वर्तमान नरेंद्र मोदी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? नरेंद्र मोदी। हाँ जी, आगे चले, टॉपिक पे आए अपने पर। तो ध्यान रखें ये आपका SW क्लियर है, यहाँ हमने क्लियर कर दिया है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखें। हाँ जी, समय काल पर चलो। समय काल 1 2 3 तीसरे चल रही है अपनी थर्ड वाली। तो समय काल हो जाएगा आपका 1961 से
और जोड़ेंगे कितना भाई साहब 5, तो बनेगा 1966। ध्यान रखें 1966। उसके बाद चर्चा करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य दो होते हैं, एक तो था कृषिगत क्षेत्र और प्लस करके इसमें उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। तो ये इसका महत्वपूर्ण क्या होता है भाई साहब, उद्देश्य हो जाते हैं। मॉडल तैयार किया था सैंडी सुकमे चक्रवर्ती ने। सैंडी सुखमय चक्रवर्ती या चक्रवर्ती ने इसका मॉडल क्या किया था भाई साहब, तैयार किया था। इसको भी ध्यान रखें। अब परिणाम क्या रहा, परिणाम भाई साहब ये असफल हो जाती है। इसके उद्देश्य कैसे हो जाते हैं भाई साहब, असफल होते हैं। कैसे होते हैं, असफल। अब आप में से कमेंट करके कौन बताएगा कि असफलता के सबसे बड़े कारण क्या थे। असफलता का कारण कौन बताएगा आप में से, इसका रीजन बताएं भैया। ये असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, इसका वो रीजन क्या था कि ये असफल हुई। हाँ जी, वो रीजन क्या था, तो पढ़ते हैं आगे चलकर। वो रीजन असफलता के कारण, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफलता के कारण, पढ़ते हैं। और असफलता के कारणों में सबसे पहला कारण जो बनता है बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको पता है लेकिन आपसे नज़रअंदाज हो रहा है। वो सबसे बड़ा कारण है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। 1962 में भारत और चीन का युद्ध होना। उसके बाद में आगे चलते हैं, दूसरा बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होना। भारत पाकिस्तान का क्या होना बंधुओं, युद्ध होना। तो ये बताता है आपके लिए कि असफलता अर्थात जब किसी देश के, किन्हीं देशों के साथ दो दो युद्ध हो जाए तो इसकी इकोनॉमिक्स अर्थात जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ जाती है। इसके कारण इसके परिणाम कैसे रहे थे भाई साहब, असफल रहे। इसके परिणाम कैसे रहे थे भैया, असफल। इसमें चीन विजयी रहा और इसमें भारत विजयी रहा। कौन बंधुओं, भारत विजयी रहा। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो आपकी अगली वाली जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसके परिणाम कैसे रहे थे बंधुओं, असफल रहे थे। कैसे रहे थे भैया, असफल। उससे पहले दूसरी पढ़ी थी हमने। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत एक अच्छा कार्य और होता है, वो भी लिख देता हूं मैं। इसके तहत झारखंड के या झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट स्थापित किया जाता है। ठीक है, किसके तहत भाई साहब, इस तीसरी के तहत। किसके तहत, तीसरी के तहत। और तीसरी भी क्या होती है बंधुओं, असफल रही थी। ठीक है, आगे चलो भैया, आगे चलते हैं, चर्चा करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। लेकिन अब चौथी पंचवर्षीय योजना का समय काल 1969 से लेकर 1974, 1969 से लेकर 74। ठीक है, अब लेकिन तीसरी का समय काल क्या था, तीसरी का समय काल था भाई साहब 1961 से 66। और चौथी का समय काल क्या है बंधुओं, 1969 से 74।
अंतर पड़ गया कितने वर्षों का? 3 साल का, 3 साल का अंतराल, और इस अंतराल को कहा जाता है योजना अवकाश काल। इस काल को कहा जाता है योजना अवकाश काल। इसे योजना अवकाश काल कहा जाता है। अर्थात 1966 के बाद भारत में 3 वार्षिक योजनाएं आई। भारत में 3 वार्षिक योजनाएं आई, जिनका समय काल इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूं, 1966 से 1967 प्रथम वार्षिक योजना, 1967 से 1968 द्वितीय वार्षिक योजना, और 1968 से 1969 तीसरी वार्षिक योजना, और 69 में जाकर स्टार्ट हो जाती है कौन से नंबर की? अपनी चौथी। लेकिन इन सभी को एक वार्षिक योजना कहा जाता है। इन सभी को कहा जाता है एक वार्षिक योजना। एक वार्षिक योजना, और एक वार्षिक योजना को एक और नाम देते हैं हम यहां रोलिंग प्लान। इन्हें नाम क्या दिया जाता है भाई साहब? रोलिंग प्लान का नाम भी दिया जाता है। तो ध्यान रखें, एक वार्षिक योजनाओं को हम अन्य नाम और भी दे सकते हैं। वो नाम क्या है भाई साहब? रोलिंग प्लान। हाँ जी, आगे चलो। तो आप पढ़ने वाले हैं तो ध्यान रखें, योजना अवकाश काल कहा जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद के काल को। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वार्षिक योजनाएं आपके सामने स्टार्ट हुई, और चौथी पढ़ते हैं 1969 से 1974 के मध्य। चलो आगे। चौथी बनती है अपनी, चौथी 1969 से लेकर 1974 के मध्य। 1969 से 1974 के मध्य इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? आगे, इसका मॉडल क्या था? इसके परिणाम क्या रहे? इसके परिणाम क्या रहे? हाँ जी, समझे भाई। तो सबसे पहले बातें करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके उद्देश्य क्या रहे थे और इसका मॉडल तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो वो देखते हैं। इसके उद्देश्य जो होते हैं वो होते हैं भैया कृषिगत क्षेत्र का विकास करना। इसका मॉडल तैयार करने वाले 2 व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है एलन मन्नो, नाम क्या होता है भैया? एलन मन्नो, एवं अशोक रुद्र। एलन मन्नो एवं अशोक रुद्र ने तैयार किया इसका मॉडल। ठीक है, आगे परिणाम क्या रहा? ये भी भाई साहब कैसे हो जाती है? असफल हो जाती है। ये भी कैसी रही बंधुओं? असफल रहती है। ये भी कैसी रहती है? असफल। अब बातें करते हैं असफलता का सबसे बड़े कारण। इधर देखते हैं, असफलता का कारण। असफलता का कारण होता है 1971 में भारत पाक युद्ध होना। भारत पाक युद्ध होना 1971 में भारत पाक युद्ध होना। और आप सबको पता होगा, यहां देखें 1971 में पाकिस्तान से निकलकर या विभाजित होकर नवीन देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश।
देश। इसका नाम क्या था भैया? बांग्लादेश। इस समय प्रधानमंत्री होती हैं इंदिरा गांधी। कौन होती हैं बंधुओं? इंदिरा गांधी। और इस समय भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी आए। बांग्लादेशी शरणार्थी आए। और आगे इस समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो ठीक है भाई, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाती है। कौन सी हो जाती है बंधुओं? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो आज हमने किसका अध्ययन किया है भैया? पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले प्रथम को पढ़ा, प्रथम के बाद हमने दूसरी को पढ़ा, दूसरे के बाद हमने तीसरी को पढ़ा, और तीसरे के बाद हमने पढ़ा भाई साहब यहाँ तीसरे की असफलता के कारण, और चौथी को पढ़ा, और चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य में उसके बाद उससे पहले यहाँ वन अर्थात एक वार्षिक योजना आती है, रोलिंग प्लान आते हैं, और रोलिंग प्लान के बाद में हमने पढ़ा था चौथी पंचवर्षीय योजना को, जो आपके सामने यहाँ लिखी हुई है। तो इसके आगे हम मंडे को चर्चा करेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आज के लिए इतना ही। आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें भैया, शेयर करें, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मंडे को देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।